यदि ये आपने कर लिया, आप 6 महीने इसको साधना में उतारो और फिर उस गंदोदक का चमत्कार देखना। वो गंदोदक जैनी खान खोल के सुनो, आप लोग ऐसा एक भी दिन नहीं निकालो जिस दिन भगवान के चरणों की रज तुम अपने हाथ से न लगाओ, यानी एक भी दिन बिना अभिषेक के नहीं निकालना है। 1.25 लाख के जैनी इन मंदिरों को हाउसफुल कर दो। कोई ज्यादा समय नहीं है, कोई ज्यादा खर्च की बात नहीं है। मां 10 मिनट 15 मिनट के लिए मंदिर में जाओ, भगवान का गंदोदक से अभिषेक करो, दूसरे का गंदोदक नहीं। वो रखे हुए गंदोदक मत लेना, अपने हाथ से उनकी चर। तो ये 45वें नंबर के काव्य पर यदि तुम्हें विश्वास होगा तो आज के बाद कोई भी पुरुष यहाँ पंडाल में कम से कम बैठा है, वो तो नियम लेके उठेगा कि आज के बाद जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं भगवान का अभिषेक करके गंदोदक माथे से लगाऊंगा। महिलाएं, आप नियम कर लें, आपको अभिषेक नहीं मिले तो आप एक नियम करके उठें 45वें नंबर काव्य की साक्षी में कि हम अपनों के हाथ का गंदोदक लेकर के ही भोजन करेंगे। जिस दिन अपनों के हाथ का, बेटे का, पति का, पिता का, भाई का, अपनों के हाथ का गंदोदक मुझे नहीं मिलेगा, हम अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। इतना सा नियम आपने ले लिया तो ये 45वां काव्य आपको इष्ट काव्य बन जाएगा, इसकी सिद्धि आपको हो जाएगी। 6 महीने करो आप इसको, इस काव्य को 6 महीने करो। मेरा नियम है, जब तक मैं गंदोदक अपने हाथ परिवार का लोग नहीं देंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 6 महीने बाद देखना वो गंदोदक जिसके सिर पर आप लगा दोगी उस व्यक्ति का भी संकट दूर हो जाएगा, तुम्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि उसमें कौन सी सिद्धि भर दी तुमने कि मैं जब तक अपनों के हाथ का गंदोदक नहीं लगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। बात खत्म है। इतनी ताकत, ब्रह्मांड हिल जाएगा, ब्रह्मांड की शक्तियां हिल जाएंगी। एक गंदोदक के लिए इसने भोजन पानी छोड़ दिया, एक गंदोदक के लिए इसने इतना बड़ा त्याग कर दिया, और वो भी अपनों के हाथ का। आप देखो उस गंदोदक का चमत्कार कैसे नहीं आता। और आप लोग नियम कर लें कि हम भगवान का गंदोदक नहीं मिल पाए, लेट हो जाओ तो भगवान के चरण छू लेना। चरण छूना और गंदोदक में कोई अंतर नहीं है। को भगवान को छूना ही चरणों में अपना हाथ पहुंच करके माथे पे आ गया, चरण रज हो गई। तो या तो गंदोदक का नियम ले लो, अपने हाथ के गंदोदक बनाएंगे, और या फिर भगवान के चरणों का छूने का नियम ले लो। इन दो के बिना हमारी जिंदगी का प्रातः काल का कोई कार्य चालू नहीं होगा। दो के बिना हम भोजन नहीं करेंगे। दो के बाहर की छूट रख लो, हाली बीमारी की छूट रख लो। कभी रात में बाहर जाना है तो छूट रख लो। यदि ये आपने कर लिया, आप 6 महीने इसको साधना में उतारो और फिर उस गंदोदक का चमत्कार देखना। वो गंदोदक इतना अतिशयकारी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि उस गंदोदक के पीछे तुमने क्या लगा दिया, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन चरणों को पाने के लिए तुमने क्या दाव पे लगा दिया, अन्न जल में ग्रहण नहीं करूंगा। अब वे चरण भगवान के अतिशयकारी हो गए। भगवान के चरण हैं इसलिए अतिशयकारी नहीं है, इसलिए अतिशयकारी नहीं है। उन चरणों को पाने के लिए तूने अन्न जल का त्याग किया है, वो भावना अतिशयकारी है। उसके लिए तो अतिशयकारी होंगे, शेष के लिए अतिशयकारी नहीं होंगे। इसलिए ये 45वें नंबर का काम गंदोदक को चमत्कृत करना है तो, गंदोदय में अतिशय लाना है तो इस 45वें नंबर काव्य को अपने हृदय में उतार लो और उस गंदोदक में चमत्कार करो जो गंदोदक कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को चमत्कृत किया था। यदि इस काव्य पर तुम्हारा विश्वास है तो इस काव्य की आप कम से कम 9 बार जाप करें, 108 बार जाप करें, पाठ करें, जिसके अंदर कहा गया है तदपाद पंकज रजोमृत। और गंदोदक लगाते समय ये पाठ पढ़ें। ऊपर की 2 पंक्तियां भली पढ़े या ना पढ़े, लेकिन नीचे की 2 पंक्तियां हैं, जब भगवान के चरण छुएं, जब भगवान का गंदोदक लगाएं, तब आपको ऐसे भाव करना चाहिए, तदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। तुम्हें अपने आप को नहीं कहना भगवान मुझे सुंदर बना दो, कालिया बनोगे। हाँ, अपने लिए नहीं कहना, अपन को भगवान के चरणों की महिमा गाना है। भगवान आपके चरणों से मनुष्य जो इतना बीमार है
वो भी मकरध्वज यानी कामदेव के समान स्वस्थ हो जाता है। ऐसी महिमा। तो फिर पीछे से फिर हमारा भगवान मैं तो हो ही जाऊंगा ना, हाँ ये मत कहना, वो तो अपने आप उसका लाभ मिलता ही है। आप